जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का वीडियो स्पिरिचुअलिटी के बारे में शायद नहीं है, लेकिन ये एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में है। अब मैं जिस तरीके से इस एक्सपीरियंस को समझ पाया या जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी उसी प्रकार से मैं इस एक्सपीरियंस को समझा पाऊँ, बता पाऊँ। कुछ दिनों पहले हम गए थे दार्जिलिंग घूमने। दार्जिलिंग सिटी नहीं, लेकिन उसके आउटस्कर्ट्स में जो गांव हैं, छोटे गांव, वहाँ पे घूमने। तो सबसे पहले हम रुके थे रंगारून में और 2 दिन वहाँ पे स्टे करने के बाद हम गए और एक गांव में जहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे था। उस गांव का नाम है तीन चूल्हे। हमारे साथ हमारे 2 फ्रेंड्स गए थे। हमारे लिए वो हमारे फैमिली जैसे ही है, क्योंकि वो हमारे घर के बगल में रहते हैं, नेबर हैं और बचपन से ही हम उन्हें जानते हैं। और उन दोनों का फ़ोटोशूट था प्री वेडिंग का, और अगले दिन सुबह प्री वेडिंग का फ़ोटोशूट होना था। तो हमारे साथ उसी होम स्टे में जो होम स्टे के ओनर थे वो फ़ोटोग्राफ़र भी थे। तो उन्होंने ही बोला कि वो उनके लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं, और इसके वजह से हमें वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जाना था सुबह सुबह। तो होम स्टे से निकल के अराउंड 5 मिनट के वॉक के बाद वो व्यू पॉइंट था, और वो व्यू पॉइंट जो था वो पहाड़ के अंदर से होके जा रहा था। एक टी गार्डन टाइप का रास्ता था और उसके अंदर से, पहाड़ के अंदर से हमें जाना था। तो क्योंकि वो रास्ता बहुत ही पतला था और थोड़ा स्टीप था, तो मेरी वाइफ वहाँ पे गई नहीं। उसे डर लग रहा था क्योंकि उसका पैर ऑलरेडी एक बार पहाड़ में टूट चुका है, तो वो वहाँ पे नहीं गई। और जब हम वहाँ पे जा रहे थे तो हम 4 लोग थे। 2 लोग जिनका फ़ोटोशूट होना था और एक फ़ोटोग्राफ़र जिनका नाम ऋत्विक था, और एक होम स्टे की ओनर थी जिनका नाम पारोमिता था। तो ये हम चार वहाँ पे गए थे। मैं गया था ताकि मैं बिहाइंड द सीन्स उन लोगों का शूट कर सकूं और उन्हें अपने तरफ से कुछ फ़ोटोज़ दे सकूं, और मैं ये अपने फ़ोन से शूट कर रहा था। और मुझे वो व्यू पॉइंट भी देखना था क्योंकि उसके बारे में उन लोगों ने बहुत कुछ बताया था। एक्चुअली जो वो व्यू पॉइंट था वो एक सिमेट्री था। वहाँ पे एक किसी का कब्रिस्तान बना भी हुआ था और एक क्रॉस भी लगा हुआ था। तो उस सिमेट्री का मैं फ़ोटो यहाँ पे दे दूँगा, आप देख सकते हैं वो कैसा दिखता है। क्योंकि वो सुबह का समय था, अराउंड 8 या 9 बज रहे होंगे, और उस समय अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, बादल छट चुके थे और बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर लग रहा था वहाँ पे। और उस व्यू पॉइंट से जब हम वैली की तरफ देख रहे थे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं वो फ़ोटोज़ भी यहाँ पे दे दूँगा उस व्यू पॉइंट का, उस वैली का, ताकि आपको समझ में आए कि वो कैसी जगह थी। इसके बाद ही उनका फ़ोटोशूट वहाँ पे स्टार्ट हुआ, और जब फ़ोटोशूट चल रहा था मैं बिहाइंड द सीन्स पिक्चर क्लिक कर रहा था। वो पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से पिक्चर्स क्लिक किए। और जब ऐसा हो रहा था तो मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे फ़ोन में 90% के ऊपर बैटरी थी, क्योंकि मैं रात को फ़ोन चार्ज करके सोया था। तो मुझे याद है कि फ़ोन में 90% के ऊपर बैटरी है। और अराउंड 10-15 पिक्चर्स मैंने क्लिक किए होंगे, 2-3 वीडियोस मैंने क्लिक किए होंगे, और वो भी बहुत छोटे छोटे, अराउंड 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स के वीडियोस। और इसके बाद ही सडनली जब हम उस सिमेट्री के पास हम गए और जब मैं वहाँ पे एक वीडियो शूट कर रहा था, तो सडनली वो वीडियो फ्रीज़ हो गया मेरे फ़ोन में और मेरा फ़ोन बंद हो गया। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि फ़ोन में बैटरी थी पूरी और फ़ोन बंद पड़ गया बिल्कुल अचानक से, फ़ोटोशूट के दौरान, उस वीडियो शूट के दौरान। और फिर मैंने अपने फ़ोन को ऑन किया और मैंने मजाक में सभी को बताया भी कि ये देखो, यहाँ पे सिमेट्री के पास आते ही फ़ोन बंद पड़ गया। तो कोई तो है जो अपनी प्रेजेंस को बताना चाहता है वहाँ पे। शायद कोई है जो ये बताना चाहता है कि वो भी वहाँ पे है, और हमें शायद वहाँ पे उस जगह में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी थी, पत्ते थे, पौधे थे, और सिमेट्री के ऊपर शायद पैर वैर हम ना रखें तो कुछ डिसरिस्पेक्ट ना हो। तो मैंने ये सोचते और समझते हुए मैंने वहाँ पे उनसे सॉरी भी बोला। शायद वहाँ पे कोई हो या ना हो, कोई भी एनर्जी वहाँ पे हो, तो मैंने उनसे सॉरी बोला और मैंने बोला कि जो भी हो आप, वी आर सॉरी, हम यहाँ से फ़ोटोशूट करके चले जाएंगे, वी डोंट मीन टू हार्म दिस प्लेस, और जो भी है यहाँ पे हम वहाँ पे कुछ नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था। और जब मैंने उन लोगों को बताया तो वो लोग भी थोड़ा डर सा गए, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री तो था ही, लेकिन उस व्यू पॉइंट के बाहर निकल के रोड के साइड में ही वहाँ पे एक क्रिमेशन ग्राउंड भी है, एक क्रिमेशन का प्लेस भी है। तो वो भी हमने देखा। सिमेट्री और क्रिमेशन ग्राउंड दोनों ही बहुत पास पास में थे और उस जगह की एनर्जी शायद वैसी थी, लेकिन
मुझे बहुत पॉजिटिव ही लग रहा था, कोई नेगेटिव एनर्जी वाली वाइब नहीं आई। मुझे बस ऐसा महसूस हुआ कि कोई यहाँ पे है जो अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहता है। और मैं बात कर रहा था अपने फ़ोन की बैटरी की। तो मेरी जो फ़ोन की बैटरी थी वो 90% से ज़्यादा थी, और जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी वो अराउंड 59-60% हो चुकी थी। तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे हो जो बैटरी से चार्ज खींच रही हो। क्योंकि अगर आपने देखा होगा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस जो भी होते हैं, लोग वहाँ पे ईएमएफ मीटर्स लेके जाते हैं और वहाँ से वो जो भी एंटिटी होती है वो मीटर पे बताती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं, वो लाइट्स जला के वहाँ पे दिखाती है। और शायद यही कारण है कि मेरे फ़ोन की बैटरी सडनली 20% चली गई, 20% से भी ज़्यादा। और ये थोड़ा मेरे समझ के बाहर था, और बाकी सारे लोग भी थोड़े से वरीड हो गए थे कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या। स्पेशली जो लेडी थी वहाँ पे, वहाँ की ओनर, तो वो थोड़ी इन सब चीज़ों से डरती है, तो वो थोड़ा सा डर गई थी इस चीज़ को लेके। लेकिन कुछ भी वहाँ पे डरावना नहीं था, बिल्कुल डे लाइट था, सुबह का समय था। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। और इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जो इवनिंग में हुआ, मैं आपको बताता हूँ। फ़ोटोग्राफ़र ने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए थे और उनका जो लैपटॉप था वो उस पर काम कर रहे थे इवनिंग के टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा चाय वाय पीने का टाइम था उस टाइम पे। और इस समय जो ओनर थी होम स्टे की वो भी उनके साथ फ़ोटो एडिटिंग में हेल्प कर रही थी। और सडनली वो हमारे रूम पे आई और उन्होंने बोला कि ये तुमने जो सुबह बताया हमें, ये तुमने क्या किया? मुझे लगता है कि कोई एंटिटी तो हमारे साथ आ गई है। तो मैंने पूछा कि हुआ क्या? तो उन्होंने बोला कि जब वो जो फ़ोटोग्राफ़र थे जिनका नाम ऋत्विक था, वो अपने लैपटॉप पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को एडिट कर रहे थे उस टाइम पे, और उनका लैपटॉप चार्ज में लगा हुआ था, और सडनली उनका लैपटॉप बंद हो गया। और ऐसा शायद पहले हुआ नहीं था। और इसी बात से वो डर के वो ऊपर आई और हमें बताया कि ऐसा हुआ जैसा सिमेट्री में मेरे साथ हुआ था, मेरे फ़ोन के साथ बिल्कुल वैसा ही कुछ तो था वहाँ पे। कोई तो एनर्जी थी जो ये बताना चाहती थी कि मैं हूँ यहाँ पे, और आप कुछ भी यहाँ पे चीज़ों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। और हमने भी बिल्कुल वैसा ही किया, हमने किसी चीज़ को वहाँ पे हाथ नहीं लगाया। हमें जो फ़ोटोशूट करना था, हमें जो व्यू पॉइंट को एंजॉय करना था, जो सनराइज़ हो रहा था वहाँ पे, तो वैली को, क्लाउड्स को देखना, हमने बस वो देखा और हम वहाँ से चले आए। और इससे रिलेटेड एक और इंसिडेंट है जो लास्ट टाइम जब हम बहुत साल पहले पहाड़ में गए थे, 2019 की बात है। तो हम गैंगटॉक गए थे उस समय, और गैंगटॉक में एक होटल में हमने स्टे किया था, और उस होटल की जो वाइब थी वो बहुत ही नेगेटिव थी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, और उस वीडियो में मैंने उस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया है कि कैसा हमें फ़ील हुआ वहाँ पे। हालांकि हमें कुछ भी दिखा नहीं, लेकिन एक फियर जो होता है ना, वो हमें फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमें कोई देख रहा है, हमें कोई वॉच कर रहा है पूरे टाइम, जितने टाइम हम उस होटल में थे। और एक चीज़ जो मुझे बाद में पता चली, जब हम होम स्टे से निकल रहे थे, वापस आ रहे थे, तो हमने ड्राइवर को ये बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारा फ़ोन बंद हो गया, और जो फोटोग्राफ़र थे उनका भी लैपटॉप बंद हो गया। तो ड्राइवर ने कुछ ऐसा बताया हमें जिससे हमें ये समझ में आया कि हाँ, एक्चुअली वहाँ पे शायद कुछ तो है जो अपनी प्रेजेंस फील कराता है। क्योंकि ड्राइवर का एक एक्सपीरियंस था जो हमें अभी तक पता नहीं था। ड्राइवर ने ये बताया कि जब वो उस रास्ते से जाते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि उस रास्ते पे जाते ही वो जो शमशान, इस तरफ आप समझ लो कि इस तरफ सिमेट्री है और इस तरफ शमशान, और बीच से वो रास्ता जा रहा है। तो जब भी वो उस रास्ते से गुजरते हैं तो ऐसा 2-3 बार हुआ है उनके साथ कि उनकी गाड़ी चल रही है और चलते चलते अचानक से बंद पड़ गई, बिल्कुल बंद हो गई। और ये एक्सपीरियंस ड्राइवर ने हमें बताया, और जब हमने ये सुना तो हमारे तो बिल्कुल होश ही उड़ गए कि ऐसा भी उस जगह में हुआ, उनके साथ भी हुआ। जैसे जो एक्सपीरियंस हमने अपने साथ एक्सपीरियंस किया, जो फील किया, वो ही वैसा ही एक सिमिलर एक्सपीरियंस उस ड्राइवर के साथ भी हुआ। तो ये सुन के तो बिल्कुल हम थोड़े शॉक्ड हो गए और सरप्राइज भी हुए, और ये बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस था। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं जिसमें मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जहाँ पे हमें ऐसा फील हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है, और उस होटल की जो वाइब थी वो बहुत ही एक
हॉन्टेड सी वाइब थी। तो यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस इंसिडेंट के साथ मैंने इस वीडियो में और भी 3-4 इंसिडेंट्स अपने शेयर किए हैं जो कि मेरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की इंसिडेंट्स हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में।